बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। फैसल फरीद चौधरी मेरे साथ मौजूद है, सीनियर एडवोकेट है, वकील है, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। तामिम सर। सर, सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर दें, इस सारी मामले को क्लियर कर दें। इज इट ट्रू के जो तहरीक इंसाफ का एक लीगल टीम का व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर दीगर जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें से आपको रिमूव किया गया है? सर मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ही नहीं था। जो मैं तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्ट में नहीं हूँ ना, पॉलिटिकल साइड तो देखता ही नहीं पीटीआई की, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कहाँ से था। वो लीगल कमेटी का एक ग्रुप था, वो इंतजार साहब के जाने के बंद कर दिया था। बाकी पीटीआई की लीगल कमेटी में इस वास्ते भी मेरा कोई खास अमल दखल नहीं है कि मेरे पास तो जो पीटीआई के केसेस हैं वो गौहर उसमें क्लाइंट है मेरे, और इमरान खान साहब में वो जो उनके इंट्रा पार्टी वाले हैं। बाकी इमरान खान साहब के पर्सनल केसेस हैं वो उन्होंने मुझे इंटरेस्ट किए हुए थे। जो उन्होंने जब मुझे बुलाया था उन्होंने कहा था ये सारे आपने करने हैं, वो हम करते हैं। वो खान साहब देखिए जमाल, बात ही होती है कि एक वकील जो है ना वो अपनी सर्विसेज जो है वो उसको इम्पोज तो नहीं करता ना। खान साहब अगर सर्विसेज से सेटिस्फाइड होंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं होंगे तो मैं इम्पोज नहीं कर सकता। मैंने जो मेरे जिम्मे काम लगा था वो मैं अपना जिम्मेदारी के साथ करता रहा हूँ और करता रहूंगा। वेल, आप जब तक मुलाकात हुई इमरान खान इमरान खान खान या जी, जब तक मुझे खान या अपना गौहर खान ऑब्वियसली चेयरमैन है, वही मुझे बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो हम मैं तो बाकी कोई रिस्ट्रिक्शंस से ना, मैंने कभी ना मेरा कोई क्लाइंट है इन सब में से, ना ही मैंने उनसे कोई पूछना है। मैं ना इनके केसेस, फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई मुझे कहे कि मेरा केस करो, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ इन सब के केसेस करने में। राइट। अब फैसल साहब, जाहिर है बहुत सारी खबरें चली, मीडिया पर चला, निकाल दिया गया, और जाहिर है सब कुछ मुलाकात के बाद हुआ है। मुलाकात में आप, शुएब शाहीन साहब और फैसल सलमान इकबाल साहब मौजूद थे, और वो आपकी ही रिक्वेस्ट पर, आई गेस आप ही की पटिशन थी जिस पर मुलाकात करवाई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने। तो क्या हुआ था उस मुलाकात जी में? जब मुलाकात इकट्ठे करवाई गई थी? पहले आधा घंटा हम इकट्ठे थे, उसके बाद वो अकेला था, तो उसने को मुलाकात की होगी। ज़ाहिर है वो अपने जो मामलात हैं पहले खान साहब के साथ सारे लोग मिलते हैं। तो मुझसे उसके बाद किसी का राब्ता नहीं हुआ, मुझे किसी ने कोई मैसेज भी नहीं दिया, ना खान साहब का ना एक होता है ना कि अगर आपने कुछ करना होता है तो इंटेंशनल जो है वो, मेरे अगर काम से किसी को प्रॉब्लम है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं काम तो देखिए मैं अपना वो करता हूँ उसकी तो, पर मेरी जो जिम्मे काम है वो तो मैंने सारे अपने करता हूँ, मैं अपनी मेहनत से करता हूँ। आपको पता ही है, यू सी मी एवरी डे, और हम लोग हमारी रिपोर्ट भी होती रहती है हर चीज़, क्योंकि पॉलिटिकल केसेस में ऑफनली हम होते ही हैं। तो अगर किसी का कोई हिडन एजेंडा है या किसी और का ग्रज मेरे पे निकालना है तो वो निकालता रहे, फिर उसका तो इलाज कोई नहीं है जलन का या कोई उसका तो, क्योंकि Yeah, मेरा so तो किसी से फैसल, लेना देना what नहीं है what मैं happened बेसिकली तो। हुआ क्या है? आपको क्या समझ आ रही है कि खान साहब आपने जरा भाई उनको बताया कुछ जो मुझे पसंद नहीं आ पा मुझे रहा? मुझे तो आपका मीडिया के तवसत से पता लगा है कि ऐसा कोई काम हुआ है। मुझसे तो ना किसी ने रब्ता किया, ना शिकायत की, ना किसी ने मुझे कहा। खान का मैसेज जो है वो अगर खान ने मुझे कहना होता तो उसी मीटिंग में मुझे कह देते ना। खान ने क्यों किसी को कहना, मेरे को खान में मतलब मैं कोई ये तो नहीं हूँ कि खान मेरा लिहाज क्यों करेंगे अगर वो मुझसे नाराज है तो। ठीक है। उस मीटिंग में हम बैठे हुए थे तो मुझे कहते कि आंदा तुमने कुछ नहीं करना। तो लेकिन मेरा मुझे खान साहब क्यों कहेंगे जब उनको ये पता है कि ये मीटिंग इसकी पिटीशन पे हुई है, और जी। ये पिटीशन जो है बाद में बात हुआ ये है जो मेरी, मुझे लगता है कि शायद कोई और वहां पे बात बताई गई थी। मैंने जो बाहर देखा जमाल 4 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड्स, मैंने खान को मनवान बता दिया, और जो ठीक मैंने है। अंदर देखा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है ना, जो उनकी हालत है। और मुझे जो ज्यादा गुस्सा भी चढ़ा और मैं जिस पे अपसेट भी था, हूं भी, वो ये था कि जब 1 तो 3 से 11 तक ये खबरें आ रही थी तो ठीक है। जो लीगल हेड्स क्या कर रहे थे, पिटिशंस क्यों नहीं की खान के और बीबी साहबा की भी इनकारसरेशन जो उन्होंने आइसोलेट कर दिया था, अगर नोटिफिकेशन आ गई थी और मिलने नहीं दिया जा रहा था, बार बार कह रही थी। मुझे तो अलीमा और उस्मा आंटी की जो बेल्स थी तो मैं उसमें भी लगा हुआ था। इवन देन कोई मुझे इंस्ट्रक्शन होती तो मैं कर देता। उसके बाद जब 19 तारीख को आप मिले हैं वहां पर डेलीगेशन, तो उस उनके तो सामने था ये। मेरा जो अपना जाती ख्याल था ना, मेरा जमाल ख्याल ये था कि 19 के बाद चीजें शायद जो थी खत्म हो गई होंगी। ठीक है। ठीक है। तो लेकिन जब वहां गए
और खान साहब एंटर हुए, तो मैं तो देख के शॉक रह गया। मतलब खान साहब को जिस तरह इन ह्यूमनली ट्रीट किया गया, जिस तरह से उनको रखा गया, जिस कंडीशन में, मैंने खान साहब ने फिर जो बातें बताई, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो बहुत ज्यादा मेरी तो रोने वाली भी, हालांकि मैं बड़े मजबूत नर्व का आदमी हूँ, लेकिन खान से हमारी मोहब्बत ऐसी है कि मैं तो मतलब परेशान होकर रह गया। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया सबके ऊपर कि आप लोग जब गए थे, खासकर जो लीगल विजर्ड्स हैं, उनको नहीं पता था कि खान की जो तकलीफें हैं वो तमाम अमेंडमेंट्स वगैरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस पे जी कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। देखिए, पार्टी के पॉलिटिकल मैटर्स का मर्क मुझे कोई पता नहीं होता, ना मैंने कभी उस पर राय दी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टीज का मैं ना तो उसमें कुछ करता हूँ, ना मेरा किसी सीसी में हूँ, ना या कोई और, कोई पता नहीं इनकी कोई होंगी, लीगल साइड नहीं देखते हैं आप पता। इमरान खान के। लीगल साइड, और वो भी इमरान खान साहब की, बेगम साहबा की, मुझे उन्होंने सलमान सफदर साहब ने अगर जो कोई ट्रस्ट किया, सलमान सफदर देखें, जो अगर डिलीवरी किसी ने की है लीगल टीम में, फ्रैंकली स्पीकिंग सलमान सलमान सफदर ने साहब। की है। वो सिर्फ अपना काम करते हैं, कोई राइट लेफ्ट नहीं देखते, ठीक है। और उन्होंने बीबी की भी अभी बेल कराई, अभी खान साहब की भी आज बेल उन्होंने कर दी है। इशू ये है कि मेरा जो, देखिए मेरी शिकायत क्या है, मुझसे तो कोई नाराज होता है 100 दफा हो, आई डोंट केयर। बात यह है कि आपने इमरान खान साहब की जो तकलीफें थी उसको क्यों नहीं एड्रेस किया? क्यों मेरे मेरे जैसा आप जो है, मैं तो एक जूनियर वकील हूं, तो सीनियर वकील क्या दिमाग खराब था उनका? उनकी नजर नहीं थी, उनका दिमाग नहीं था, उनका दिल नहीं था? खान को देख के मैं तो दहल गया। ये नहीं कि खान की, देखिए अब मिक्स करते हैं लोग, सेहत और चीज है, जी वो कंडीशंस और चीज है। खान एथलीट है, खान जब एथलीट, खान की जो सेहत और मेरी और तुम्हारी सेहत डिफरेंट है। बहुत और फर्क एक है, बंदा ठीक जो है। जिम करता है ना, और वो खान साहब जितनी एक्सरसाइज करता है, आप उनको एक्सरसाइज नहीं कराते तो वो फटीग हो जाते हैं। जी वो एक्सरसाइज ना करने की वजह से, जैसे मैं एक्सरसाइज करूं तो फटीग होता हूं ना, क्योंकि मैं वजन में भी ज्यादा हूं, मेरी इतनी वो जी। नहीं है। खान साहब और जो जिम करने वाले जो एथलीट्स होते हैं, उनका उल्टा काम होता है। वो अगर जिम एक्सरसाइज ना करें तो वो उनका फटीग होती है। तो क्या ही वॉज कंडीशन क्या विजिबली, थी खान साहब की? कंडीशन क्या थी खान खान साहब साहब की ये तेरी बहुत छोटी दाढ़ी है, सर आपकी बहुत छोटी दाढ़ी है। की? 3 हफ्ते की वो सॉल्ट एंड पेपर जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो हम्म। दाढ़ी थी उनकी। और मुझे वो बिल्कुल ही वो नॉर्मली, आप वो खान बड़े पंप टप होते हैं ना, जी आते हाँ, हैं ऐसे बड़े ही। वो वेलर में। तो जब उन्होंने वो बैठे तो मैंने तो उनको वैसे ही जस्ट टू चीयर अप ना, मैं एक दफा देख के तो मैं शॉक रह गया, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 19 के बाद ये उस तरह से देखूंगा मैं खान को। तो ठीक है। विकास ना, सारे चंगे भले लोग हैं, तो, ये कौन से बच्चे थोड़ी है जो मिलने गए थे। तो मैंने जब खान साहब को देखा तो मैंने हमें चीयर अप को जो माहौल लाइट रखना होता है ना, ट्रेनिंग होती है हमारी भी। अब खान जी साहब, मैंने कहा सर आप तो दाढ़ी में भी बड़े कूल लग रहे हैं। तो खान साहब ने तो फिर कहा कि यार दाढ़ी में कूल क्या लगना, ना तो ये कोई शेविंग किट, ना कोई बिजली, ना 5 दिन इन्होंने 14-14 घंटे में अंधेरे कमरे में अकेला बैठा रहा, ना मेरे पास कोई किताब, ना मेरे पास कोई न्यूज़पेपर, ना कोई बंदा, ना कोई, मतलब एक ये मेंटल टॉर्चर है। जी। इसको टॉर्चर कहते हैं कि आप उनको ब्रेक करने के लिए, आप उनका उनको उनका जो एक स्टैंस है वो करने के लिए, आप उनको जो है इन कंडीशंस में, इन ह्यूमन कंडीशंस में, इन वायलेशन ऑफ लॉ, जो कि उनका राइट है, प्रिजन एक्ट के तहत, रूल्स के तहत, जेल मैनुअल के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यार, इमरान खान कोई आम आदमी तो नहीं है ना ऐसा ही है। कि वर्ल्ड कोई चेक। बता, ही इज इमरान खान। फॉर हेवन सेक, अगर आप लोगों ने उनका नाम सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना है और उनके लिए कुछ नहीं करना, तो मेरा फिर बड़ा एतराज है। मेरे लिए किसी आईनी तरमीम, किसी इंडल्जेंस, किसी भी पार्ले से ठीक है। ज्यादा जरूरी था इमरान खान की जात के लिए काम करना। मेरा शिकायत तो नहीं मैं करता किसी से, मैं तो ये भी समझता हूँ कि मेरे के इंतजार भाई का भी एक मामला 8 के बाद शुरू हो गया, तो हमें जो है वो जो है, मतलब मैं तो अब समझता हूँ कि मुझे भी इंतजार क्यों करना था इन लोगों का, जब मैं, अगर ये इतने बेहिस हैं तो मुझे तो इंतजार करना ही नहीं चाहिए था किसी। और आपने वर्कर्स के हवाले से भी, जो वर्कर का एक खदशा था, जो वर्कर्स सोच रहे थे, वो भी बताया खान साहब को कि वर्कर्स बारे क्या राय रख रहे हैं? सर बिल्कुल बताया, देखिए मैं था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3 बजे मेरी मेरी पिटीशन पे प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया। तो ठीक है। मैं इलेक्शन कमीशन में आमिर मसूद की वो पिटीशनें थी, मैं, उन्होंने मुझे वो बेचारा जिस हालात में है,
तो मैं ही कर रहा था, तो मैं वहाँ पे गया इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पे थोड़ा देर लग गई, और 3 बजे का टाइम था, मैं वहाँ पे नीचे बैठा रहा, मीडिया में मेरे को इंटरव्यूज क्लिप्स भी इलेक्शन कमीशन से चले। ठीक, बड़े हम वो आ गया, उन्होंने, मैं नीचे जा रहा था, उन्होंने कहा सर आए, सारे दोस्त हैं, मोहब्बत करते हैं, हम लोग बैठे चाय चाय पी। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सिग्नल्स का मसला होता है, तो कोई चीज़ चल नहीं रही थी, या डिवाइस नहीं चल रही थी, या व्हाट्सएप नहीं था। तो मैं जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बोल रहा पहुंचा, तो मुझे मैसेज मिला उसका, अयाज शौकत हैं, हमारे कुलीग भी रहे हैं, इज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। ठीक है। तो उनका फोन आया, उनका मुझे कॉल आया, तो आए रहेंगे माप, मैंने कहा जी मैंने कहा शायद वो, मतलब होता है वकील वकीलों को कहता है वो भाईजान तुझे मैंने दस देना सी कितने पटिशन कर देती है वो, और जाहिर प्रोटेक्शन ऑर्डर तो वक्त तो पड़ता है ना। ठीक, समझ गया। तो पुलिस वालों की कॉलें आनी शुरू हो गई कि जी ये सिक्योरिटी में आपका ये है वो है, आप क्या, मैंने कहा जी 3 बजे ऑर्डर। मुझे याद है, कहा नहीं यार वो आप ना वहां पे चले जाएं, वो मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो ये दो वकील तो पहले चले गए। कहा, अच्छा यार मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा, पिटीशन मतलब सिर्फ कार्रवाई डालने के लिए अगर जाना है तो बिस्मिल्लाह जाए, तो कोई ऐसी बात अच्छा, नहीं। खैर आई रीच, इट आई हैड टू रश थ्रू, आप यहाँ से अडेला जाते हुए इस्लामाबाद, तो पता है तो कितना, आपको ये तो मुझे छोड़कर वो, चले गए थे, पिटीशन आपकी थी, मगर सलमान साहब और शेख साहब आपको छोड़कर अडेला मूव कर गए थे। ये पहले बैठे हुए वहां पे पहुंचे हुए थे, और विदाउट ओके। विदाउट मुझे ये भी, और देखे ना, ये भी तो एक बंदे को थोड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार आप एफर्ट कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आप बजाय के साथ लगने के, आप मेरे कंधों पे चढ़ के या मेरे ऊपर टांग ठीक, रखेंगे, तो समझ मैं गए। तो नहीं रखने देता। ठीक। और फिर खान साहब को आपने बताया बाहर कि वर्कर्स क्या सोच रहे सब हैं और वर्कर के साथ क्या हो सब रहा है? सब सामने सब बताया सब इनके? सब कुछ लगी लपटी रखे बगैर, मुझे आमिर मुगल का फोन आया रास्ते में। आमिर मुगल ने, वो मैंने जो वीडियो की ना कि मैं अडेला जा रहा हूँ, यार ठीक लोग है, वर्करों का समझ गए। कंसर्न टच रहते हैं, हम खुद जो है वो वर्कर्स हैं, और खान के लिए हमारी जो फीलिंग्स है बिल्कुल हसासियत डिफरेंट है। ठीक है ना, वो किसी ऐसे समझे आप अपने बुजुर्गों के लिए होती है, या अपना समझ गया ऐसे। बड़े होती है वो ना। तो मैंने वहां पे, मैं बड़ा अपसेट था उस टाइम पे भी था, तो मैंने फौरन वो उनको ना मतलब क्योंकि मुलाकात 3 के बाद नहीं हुई ना, तो मैंने वीडियो लोड की, तो फिर ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया में, उससे तो मुझे आमिर मुगल का फोन आया रास्ते में। उसने कहा भाई बात यह है कि ऐसा हुआ, और वहां पे कोई नहीं था, और अब आमिर यार मुझे कोई मैसेज दे तो मैं पहुंचाऊंगा नहीं। ठीक है। हिजब नंबर, मैं तो इतना एफिशिएंट वर्कर है हमारा। फिर मैंने उनको कहा ठीक। जी वहां पे जो बंदे थे, नईम वगैरह थे, बशर था, आलिया हमजा थी, तैयबा राजा, और बीबियां थी वहां पे, तो मैंने कहा जी ये थे वहां पे लोग, अली अमीन पे तनकीद करते हैं सारे। तो मैंने कहा तनकीद वो करे ना जो मौके पे मौजूद था, जो सही है। मौके पे मौजूद नहीं थे, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अली अमीन साहब पे किस बात पे तनकीद करते हैं भाई? अली अमीन का जो भी हुआ, राय मुख्तलिफ हो सकती है, लोगों की तनकीद करते हैं लोग, पॉलिटिक्स में बट तनकीद नीचे को होती पहुंच है। गया था ना, मेन लीडर नहीं थे। पहुंचा तो था ना, बाय हुक और बाय क्रुक पहुंचा था, स्वाति साहब पहुंचे थे ना, बाद में अरेस्ट हो गए, अभी तक वो जेल में है। ठीक है, ठीक कौन है। जाता स्वाति साहब ये इन्होंने कितनी बार ये जाते हैं, सिर्फ ओहदे नहीं लेने होते ना, अब ले ओहदे, हम तो ओहदों के शौकीन नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ। लेकिन जब आपने ये इकतदार सारा की, बताया डीचो के एहतजाज का, वट खान साहब से उन्होंने क्या कहा आपको? और ज़ाहिर है सलमान साहब के मेरे साथ ख्याल में भी थे। खान साहब की एक आदत है, वो इंसल्ट नहीं करते किसी के जी सामने। जी जी। बाद में शायद कान खींचे हो, तो इसी वजह से उसको गुस्सा भी शायद चढ़ा हो। अब मुझे नहीं पता कि क्या कहानियां डाल के आए हैं, क्या नहीं कर रही हो, लेकिन मैं वहां पे, मैंने वो सारा बताया जो बाहर हुआ ना जमाल, मैंने अंदर बताया, अंदर देखा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक ऐसे। है, और मतलब देखे ना, आलिया हमजा की आप तारीफ क्यों नहीं करेंगे यार? वो खातून टी चौक में भी थी, वो खातून मीनार पाकिस्तान पे भी थी, ठीक वहां है। के बंदे नहीं पहुंचे, वो वहां पे थी। ठीक है, साल उन्होंने जेल भी काटी। ठीक है, और कोई वो वहां से लाहौर से या अपनी वहां पे भी बेचारी जेल काट के आई है, और वहां पे वो शैल भी खाए, पिंडी में भी खाए, उधर भी खाए। हम कहें क्यों कहें कि उन्होंने ठीक। नईम पंजोथा देखो, और आमिर मुगल, और एक मुबशर अमान, और एक जिसका नाम नहीं लेते कोई, वो है हुसैन अखुंज़ादा, बारिश में वहां पे खड़ा हुआ था वो। अखुन ज्यादा ऐसा ही है। इतने जी, इन हुसैन सारों में से अहमद। देखो, आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा नॉन लीडर है? तो मेरे लीडर तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये हैं, ये यही लोग है। जो वहां ठीक पे है। मौजूद हैं। मैंने खान को ये भी कहा, मैंने कहा सर मुझे बताएं, खान को मैंने
मैंने कहा सर मैंने बहुत पहले आपको कहा था खान साहब मेरे घर पे आए उधर ना गांव में, तो ठीक हम है। गप्पे जब तो खान ने कहा "आओ चले स्पीच के टाइम हो गया ना, खान साहब ने कहा आओ भी चलें। मैंने कहा सर मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। कहते क्यों? मैंने कहा सर हम होस्ट, मैं आपकी रोटी का कर रहा हूँ, दूसरा मेरे सास से ताल्लुक नहीं है, वो आप जाने और आपकी पार्टी जाने। ठीक। आप मेरे घर में हैं तो मैं तो आपका खाना लगवा रहा हूँ, या आप जब आएंगे तो करेंगे। तो मैंने कहा खान साहब देखें, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मुझे आपने, मैं कोई और काम करूँ ना। तो जो ये काम लीड फॉर द फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर सकता, शैलिंग नहीं खा सकता, गिरफ्तारी नहीं दे सकता, मार नहीं दे सकता, और वर्कर के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो वो कोई और काम कर ले। तो ठीक है। मेरी बातें थी बड़ी सख्त, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ ना, मेरा ठीक। लहजा भी थोड़ा शायद से, मैं ऊपर से मैं बोलता भी ऊंचा हूँ, तो किसी को हम्म। बुरा लगता होगा। लेकिन मैं तो सीधी सीधी जो बात मैंने बाहर देखी है मैंने कर दी, और ठीक फ्रैंकली है। स्पीकिंग मुझे फिर मौका मिला मैं फिर यही करूंगा। मैं क्यों रोकूंगा? मैंने जाहिर बीबी से पूछा, वर्कर्स और मुझे खान है, कांग्रेस और से पूछा, जो खान भी को पूछेगा जो हकायक सही होगा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा किसी का? मेरा क्या फायदा है? मैंने कोई प्रेसिडेंट बनना है किसी पीटीआई की तंजीम का, या किसी, मैं कोई ओहदे का उम्मीदवार हूं? मैं तो हूं ही नहीं। सो ये वो अभी मैं देख रहा था कुछ लोगों को गलत करे, मैं भी पार्टी की पॉलिटिक्स में हूं ही नहीं, ठीक है। जी। और मुझे तो पता नहीं होता क्या फैसला क्या नहीं होता, और आपको मैं भी होता है यहाँ जवाल, आप लोग। यहाँ ये भी बताऊं कि और आप जो उस। जो ये जो पिटीशनें होती हैं ये तो पब्लिक हम्म, फाइल होती है, तो आप लोगों के पास आ जाती है पीडीएफ, ऐसा ही। लोग जितनी एक्सेस होती है उसमें कोई बस सीक्रेट मैं बात होती आप ये पूछना है खान साहब के, ज़ाहिर है केसेस के हवाले से पूछना है। उस पर जाने से पहले जरा हमारे नाज़रीन को कि फैसल चौधरी साहब जो हैं, गालिबन फवाद चौधरी साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से भी 5 साल पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाबस्ता है, इमरान खान के साथ वाबस्ता है। इमरान खान जो है लीगल साइड पर फैसल चौधरी साहब को बड़ी अहमियत देते हैं, इसका मैं खुद गवाह हूं, तो जरा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैसल साहब आप जरा ये बताइएगा, जरा एक तो फवाद चौधरी साहब की भी आपके ऊपर तनकीद होती है कि वो तनकीद कर रहे हैं पार्टी की आदत के ऊपर, क्विक जवाब दीजिएगा। इस मामले का कितना अमल दखल है आपको अब इस तरह से टारगेट करने का कि भाई फैसल जाके मस्ती करके आ रहा है और फैसल जाके सारी कहानी खोल के आ रहा है। और फिर लास्ट में ये बता देंगे वाई फवाद चौधरी साहब जाहिर है आप क्यों तनकीद कर रहे हैं, जाहिर है जो क्यादत है वो भी जमान तो में मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है। जमान में मेरे बड़े भाई जरूर हैं, वो उनको पार्टी की पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, और मैंने उनसे बहुत दफा कहा है। मैं, वो मेरा छोटा भाई नहीं है, बड़ा भाई है, तो मैं उससे जितनी कह सकता हूँ मैंने की है। मैं, और असल में उसकी रीजंस आप जानते हैं, उनके साथ जो भी है ठीक। गौर। वो समझते हैं कि पार्टी बहुत ऊपर थी या नीचे थी, लेकिन मैंने उनको फिर भी, मैंने उनको बड़ी बड़ी दफा कहा कि आप नहीं करें, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ठीक। उसकी वजह के चला रहे हैं, लेट देम डू दैट। खान साहब खुद ही देखे ना, कर लेंगे। आप लोग जो अच्छा कर सकते हैं, जिस तरह से वो डिफेंड करते हैं खान को, ठीक। या मतलब वो, मैंने कहा वो करें तो आप ना करें, बट अगर उसने किसी तकनीक कर दी है तो फॉर एग्जांपल वो तो पार्टी में नहीं है ना आपके बकौल, इज सिंपैथाइजर। और वो जैसे ये कहते हैं ना कि पार्टी में नहीं है ना, तो ठीक है पार्टी में नहीं है, एज ए वर्कर भी तो वो कोई भी हो सकता है, एक सिंपैथाइजर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। ठीक। तो वो डिफेंड करता है, ठीक है, उनको वो करते हैं, लेकिन इसके मैं हक में नहीं, कभी भी नहीं रहा। और मैंने उनसे मना भी किया कि नहीं आप ना करें, ठीक है, जहाँ पे वो गलत बात करते हैं मैं डिफेंड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं उनसे रिक्वेस्ट की है, और घर के अंदर भी की है। आज पहली दफा आपको बाहर मीडिया पे आपके जरिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे ताल्लुक ऐसा है, तो कि मैं आई डोंट सपोर्ट दैट। बट यार बात यह है कि मेरे काम पे देखे ना, मेरी मेरी ऐसा काम है नहीं, वो लीगल तो साइड। हम खुद यही सोच रहे थे कि फैसल चौधरी की पटिशन में मुलाकात हुई। अगर वो हाँ। मामला है तो फिर तो मेरा और खान का पार्ले होगा, फिर मैं और वो बैठेंगे और खान साहब मुझे बताएं कि उसकी सजा अगर मुझे मिलनी है, हम्म। किसी चीज, किसी, अगर फवाद की ट्वीट्स की सजा मुझे मिलनी है, तो फिर मुझे रीजन बताना पड़ेगा कि किस कानून के तहत, ना और मैं इस्लामी तो इस कानून के सारे मामले में फैसल साहब मैं ये आपस में भी बात कर रहे थे हम कि भाई अगर तो फैसल चौधरी को फवाद चौधरी की ट्वीट की सजा मिल रही है और उसी वजह से साइड पर किया जा रहा है, तो फिर इस क्यादत को जिसमें बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट होंगे, सब काबिल एहतराम है, उनको फिर अगर घर में एक उनका एमएलए नहीं है और उसके बेटे को उठाकर लेकर जाते हैं तो उसका फिर तनकीद नहीं करनी चाहिए। जाहिर है फिर आप भी तो वही कह रहे हो ना कि एक की सजा दूसरे को दे रहे हो। फैसल साहब वी होप के खान साहब की जो कंडीशन है, जाहिर है वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, कंडीशन उस तरह हो जो उनका हक बनता है, और मुल्क में आइनो कानून की एक बरतरी हो, आइनो कानून की हुक्मरानी हो। एंड वी होप के जो शख्स काम कर रहा है पिटीशन आ गई है। हाँ पटिशन भी फाइल किया आपने इमरान खान के हवाले से। वो अपना गौर खान साहब ने मुझे कहा था।
गौहर खान साहब के कहने पर फवाद चौधरी, फैसल चौधरी साहब ने आज 26 तारीख को फिर पटिशन फाइल कर दी। सर मुझे इंस्ट्रक्शंस आई हैं, मैंने करनी है, डेफिनेटली मैं करूंगा। मैं बल्कि कल करनी थी, मैंने परसों अनाउंस किया था कल करनी थी। कल वो कौन सी पटिशन फाइल की? जो जेल में उनके साथ हुआ है उस ट्रीटमेंट के ऊपर, जो मैल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट दिया उसके ऊपर। ऑलराइट, एक तरफ हम सुन रहे हैं जी फैसल चौधरी को लीगल टीम से निकाल दिया, और एक तरफ फैसल चौधरी जो है मेरी बात हाँ, लीगल टीम को छोड़े पर है, लीगल टीम रखने देते मर्जी लीगल टीम। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि फैसल चौधरी ने फिर खान के साथ जो हुआ उस पर पटिशन फाइल कर दी। मेरा मतलब नजर है कि खान के साथ जो हुआ है, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि जो उसके जिम्मेदारान हैं उनको हम सजा दिला सकें, क्योंकि सर मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। खान को जिस कंडीशन में रखा गया, खान को जिस तरह से ट्रीट किया गया, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कोई रखे कोई ना रखे, द हेल विद दैट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा खान को कुछ तकलीफ हो या मैं उनको देखा है कि मेरे दिल में, मेरा दिल जकड़ गया था उस दिन, अभी भी दिल जकड़ा हुआ है। मैं उस दिन रात को सो नहीं सकता, सोचता रहा कि खान के साथ पता नहीं सेल में क्या होता होगा, फिर तो नहीं अंधेरा कर दिया। आई मीन ही इज इमरान खान यार, शहजादा है वो, सारी ने वो कहा है इस तरह, और फॉर्मर ये सलूक डिजर्व करता है वो। और फिर वो जाती हुकूमत ने की, वो तो दुश्मन है। हम आंखें मूंद के हम का किस बात की सपोर्टर है और क्या पार्टी है, अगर हम खान को इस तरह से छोड़ के तो खुश होते रहते, तो फिर हम क्या हैं? तो भाई मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है ना, मैं खान ने मुझे कहना कि तू कर ले, मैं कर लूंगा। खान कहेगा बाहर बैठ, मैं कहूंगा बाहर बैठ जाऊंगा। खान कहेगा उधर खड़ा हो जा गेट के बाहर, मैं कहूंगा जी ठीक है आपका हुक्म। दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग और आई विल बी डूइंग। बाकी रेस्ट आई डोंट केयर। वी शुड बी डूइंग और आई विल बी डूइंग। बाकी रेस्ट आई डोंट केयर।